नादरीन, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया चांद पे पहुंचने के बाद एक और बड़ा सरप्राइज़ दुनिया को देने के लिए तैयार है। ये सरप्राइज़ क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान जो कि IMF से अगली किस्त लेने के लिए बेकरार और बेताब है, पाकिस्तान की इकॉनमी आइंदा साल और आइंदा 5 सालों में कहाँ पे खड़ी होगी, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, हमने बचपन से, चूँकि एक्सेस कम थी मीडिया की और डिजिटल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था हमारे बचपन में, तो हमने किताबों में अपने हमसाया मुल्क भारत के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें पढ़ी और हमारी एक परसेप्शन कायम हो गई कि ये इस कदर छोटा, तंग ज़हन और घटिया मुल्क है कि इसको तो दुनिया पे मौजूद ही नहीं होना चाहिए। लेकिन नादरीन, ये क्या हुआ कि जब हमने होश संभाली और देखा तो वो मुल्क हर रोज़ तरक्की कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। और फिर एक बड़ा दिन आया भारत की तारीख़ में जब भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 चांद पे भेज दिया। और ये चांद के उस हिस्से पे उतरे हैं जहाँ पे आज तक ना ही तो चीन उतर सका है, ना जापान और ना अमेरिका, ना रशिया, ना ही कोई और यूरोपीय ताकत। जी हाँ नाज़रीन, तो ये थी अचीवमेंट इंडिया की। अगर हम बात करें IT इंडस्ट्री की, जो कि 21वीं सदी की सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो IT इंडस्ट्री में जितनी इंटरनेशनल IT कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं या इदारे हैं, उन तमाम के CEOs का ताल्लुक भारत यानी कि इंडिया से है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हम बात करें इकॉनमी की, तो भारत तेज़ी से तरक्की करता हुआ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। और उनके वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि आइंदा कुछ सालों में हमने ये प्लानिंग कर ली है कि हम दुनिया की 3 बड़ी इकॉनमीज़ में खड़े होंगे। नाज़रीन, ये वही भारत है जो सऊदी अरब के साथ अपनी लोकल करेंसी में उनके साथ तजारत करने जा रहा है। उन्होंने डॉलर्स में नहीं की, उन्होंने कहा हम भारतीय रुपीज़ में आपको पेमेंट करेंगे, और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया सऊदी अरब ने। नाज़रीन, अब अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हम कहाँ खड़े हैं और 70 सालों में हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, और भारत जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है वो कहाँ से कहाँ चला गया। नाज़रीन, भारत में आजकल G20 यानी दुनिया के बड़े 20 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अमेरिका से लेके चाइना, रशिया, तमाम कंट्रीज़ उसमें शामिल हैं। और ये दुनिया की बड़ी 20 ताकतें, ये वो ताकतें हैं जो पूरी दुनिया की किस्मत का फ़ैसला करती हैं, जो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं, दुनिया के सुपर पावर्स हैं। नाज़रीन, आप ये इमेजिन करें कि एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पे आज भी ये तरीका ढूंढा जा रहा है कि इमरान खान का केस आइंदा 3 महीने के लिए डिले कैसे करना है। अरशद शरीफ की फैमिली, अरशद शरीफ के मर्डर के केस में अरशद शरीफ की बीवी और उसके प्रोड्यूसर को ही नोटिस जारी कर दिए गए और कहा गया कि यही उसके कत्ल में शामिल है। अनबेलेबल वारंट्स जो हैं वो उनके इशू किए गए हैं। तो ये है पाकिस्तान, जहाँ पे पूरे पंजाब की पुलिस इस चीज़ पे रिक्रूट कर दी गई है कि किसी ना, जहाँ पे भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आए, आप उस बंदे को उठा। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमारा दुश्मन मुल्क भारत है और भारत की तेज़ी से तरक्की करती हुई इकॉनमी है। नाज़रीन, हमने इकॉनमी की बेहतरी का ऐलान तो कर दिया और कहा कि हम लोग इकॉनमी को बेहतर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास इकोनॉमिस्ट नहीं है। इसके लिए हमारे पास वो लोग हैं या वो दोस्त हैं जिनका दूर दूर तक इकॉनमी से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, एक मासूम सा सवाल जो कि मुख्तलिफ लोग पूछ रहे हैं आजकल, ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारी इकॉनमी है, जो डॉलर है, ये सारा स्मगल हो जाता है। नाज़रीन, स्मगलिंग कंट्रोल कौन करता है और स्मगलिंग को रोक कौन सकता है, ये फ़ैसला भी आपने करना है। इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मजमूई मुआशी, सियासी, इखलाकी सूरत हाल हर रोज़ गिरावट की जानिब गामज़न है। हम आइंदा 5 साल में हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि जिसमें हमने कुछ प्लान किया हो कि यार हमारी इकॉनमी मजबूत हो जाएगी, हमारा रुपया कहीं पे मुस्तहकम हो जाएगा और हम कहीं पे खड़े हो जाएंगे। हमारे पास कोई भी चीज़ बेचने के लिए दुनिया को नहीं है।
पहले हम लोग जिहाद के नाम पे या फिर जिस तरह से अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी उसको लेके हम अपने आप को कैश करवाते थे। अब अफ़गानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की निस्बत 9% मुस्तहकम और मजबूत हो गई और उनकी 25% इकॉनमी पाकिस्तान से स्टेबल है। अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, फैसला आपने करना है कि ये 70 सालों में क्या इमरान खान यहाँ पे हमें लेके आया। इमरान खान के 3.5 साल के दौर में पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान के फॉरेन एसेट्स रिजर्व्स और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थे। क्या इमरान खान ने इकॉनमी को बर्बाद किया? अगर किया तो फिर ये बुलंद तरीन सतह पे क्यों थे और कैसे थे? या फिर हमें मौजूदा सियासी इस मुआशी बहरान में धकेलने वाले वो 2 पार्टियां हैं जो बारी बारी इस मुल्क पे साहिब इक़्तिदार रहीं, काबिज़ रहीं, और एक पार्टी दूसरी पार्टी को सिर्फ गिराने के लिए इक़्तिदार में आती थी, ना कि अवामी फ़लाह और बहबूद के लिए। नाज़रीन, एक जानब हमारे हमसाया ममालिक हैं जो हमसे बहुत छोटे थे। बांग्लादेश ने हमसे आज़ादी ली और आज बांग्लादेश हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है। अफ़गानिस्तान जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते थे, जिसको हम चला रहे थे, आज वो पाकिस्तान से बेहतर इकनॉमिकल पोजीशन में है। इंडिया जो कि हमें डिस्कस ही नहीं करता, वो कहाँ से कहाँ चला गया, और आइंदा 5 सालों में इंडिया इतना ऊपर चला जाएगा कि पाकिस्तान उसके आसपास भी कहीं दिखाई नहीं देगा। आबादी में चाइना को वो पीछे छोड़ गए हैं और इकॉनमी में बड़े बड़ी ताकतों को वो पीछे छोड़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ स्टैंड करती है, और दूसरी जानिब इंडिया और इंडिया की इकॉनमी कहाँ स्टैंड करेगी। आईटी इंडस्ट्री में जितनी स्पीड से वो लोग आगे जा रहे हैं, वो आइंदा 2 से 4 साल में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, और अभी भी वो छोड़ चुके हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी हैं, यहाँ से जब पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जाता है चला जाए। तो नाज़रीन, जब डॉक्टर, इंजीनियर्स और पढ़ी लिखी कम्युनिटी, आईटी एक्सपर्ट्स इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, तो पीछे इस मुल्क में सिर्फ गधे बचेंगे जिनके ऊपर ये बाआसानी हुकूमत करते रहेंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। मैं किन के शर से दुआ मांगूँ कि अल्लाह ताला हमें इनके शर से बचाए, और इस मुल्क की जो खोई हुई साख थी, जो खूबसूरती थी, जो इस्तेहकाम था, उसमें हमें वापस लौटाए। पता नहीं लोग क्यों डर रहे हैं, लेकिन एट द एंड इलेक्शन करवाएं, एक गवर्नमेंट सिलेक्ट करें और आवाम को ये हक़ दें कि वो अपने नुमाइंदा लोगों को लेकर आएँ असम्बली में, और उनके ऊपर ट्रस्ट करें को 5 से 10 साल किसी एक गवर्नमेंट को दे दें। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत, इसी से पूरी दुनिया ने तरक्की की है, और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी को नहीं चलने दिया जा रहा। इस्तेहकाम नहीं है, 3 साल से ज़्यादा कोई भी वज़ीर आज़म नहीं रहता, और कंटिन्यूटी अगर रहे तो शायद हम भी किसी न किसी बेहतर पोजीशन पे चले जाएं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।